बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम के लॉ जो है ना उनकी वेरिफिकेशन की थी, 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहला लॉ वो ये था कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस हो जाती है। दूसरा लॉ ये था कि डिवाइड हो तो माइनस हो जाती है। तीसरा लॉ ये था कि अगर पावर हो तो लॉगरिथम की बैक साइड पे पीछे आ जाती है। और फोर्थ लॉ ये था कि अगर दो रकमें हैं बेस के बगैर ऊपर वाली ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली नीचे। अब इनका एप्लीकेशन है तो ये देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये उसमें उन्होंने लिखा है कि राइट इन सम और डिफरेंट फॉर्म, तो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी सम और डिफरेंट फॉर्म। ये पार्ट 1 है। ये लिखा हुआ है लॉगरिथम a मल्टीप्लाई b। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए लॉगरिथम a प्लस लॉगरिथम b, बस सिंपल। ये फर्स्ट लॉ अप्लाई किया हमने। अब पार्ट नंबर 2 देखिए आप, लॉगरिथम 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे दो लॉ यूज होंगे। जो रकम मल्टीप्लाई होती है अभी हमने पढ़ा वो प्लस होती है, तो लॉगरिथम 21 प्लस लॉगरिथम 5, और जो डिवाइड होगी वो हमेशा माइनस हो जाएगी। तो देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा। अब पार्ट 4 करने लगे। ये स्क्वायर रूट में आ गया, क्यूब रूट दिया हुआ है। लॉगरिथम 7/50 और ये 3 यहाँ पे क्यूब रूट। सबसे पहले क्यूब रूट खत्म करेंगे। उसका मेथड क्या है, जब ये रकम पावर में जाएगी तो ये 1/3 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर जो होती है वो लॉगरिथम की बैक साइड यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जब भी पावर को पीछे लाएंगे, इधर रकम अगर एक हो तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर यहाँ पे दो रकमें होंगी तो फिर ब्रैकेट लाजमी आप डालेंगे, नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम 1/3 बैक साइड पे आ गया, और लॉगरिथम 7/50 1/3 वैसे लिखा और ये ब्रैकेट भी डाल दिया आपने। लॉगरिथम 7 आप देखिए ये डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है मैंने कहा वो माइनस हो जाता है लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक। तो लॉगरिथम 7 माइनस लॉगरिथम 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ये किया गया है कि ये रकम है, ये देखिए, इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम की मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो यहाँ से मैंने इसका सॉल्यूशन शुरू किया। देखिए आपने जो लॉ पढ़े हैं ये बार बार इनकी रेपिटेशन होगी, ठीक है। लॉगरिथम x लिखा मैंने, जो लॉगरिथम जो पावर होती है वो लॉगरिथम के पीछे आती है, जो लॉगरिथम के पीछे होगी वो पावर में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए अब ये 2x के ऊपर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये भी देखिए लॉगरिथम के पीछे है 3, ये भी पावर में चला जाएगा। उसके बाद लॉगरिथम x² - 1 ये वैसे लिखा मैंने। अब मैंने इसे अरेंज किया, जो प्लस की रकमें थी उन्होंने एक तरफ लिखा, देखिए लॉगरिथम x जिसके पीछे कोई सिंबल हो प्लस का होता है, ये प्लस की रकम ली, और एक ये प्लस की रकम है लॉगरिथम x + 1 होल क्यूब, ये मैंने लिखा। माइनस की एक तरफ की माइनस लॉगरिथम x² माइनस लॉगरिथम x² - 1 ये। अब फिर देखिए यहाँ पे लॉ यूज होंगे। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था हमने कि जो रकम मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए इन दो रकमों के दरमियान ये दो रकम है, बीच में प्लस लिखा हुआ है, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x और x + 1 होल क्यूब, जिसके बीच में कोई सिंबल ना हो, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो ये देखिए x मल्टीप्लाई x + 1 होल क्यूब आ गया। और हमने ये जरा सेकंड लॉ पढ़ा था, जो रकम माइनस होगी वो डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों माइनस की है, मैंने डायरेक्ट ने माइनस कर दिया, एक x² है, एक x² - 1। देखिए वो नीचे जो रकम होती है फ्रैक्शन की लाइन की वो डिवाइड होती है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये x में वैसे लिख दिया मैंने ये x। अब इसके ऊपर पावर क्यूब है, यानी आप इसे x + 1 को 3 टाइम लिखेंगे। तो देखिए ये 3 टाइम लिखेंगे। x के ऊपर पावर स्क्वायर है, x को 2 टाइम, ये देखिए x को 2 टाइम लिखा है। अब ये फार्मूला है अलजेब्रा में, x² है और ये 1 का स्क्वायर होता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर किया। ऊपर वाली रकम को मैंने वैसे लिखा, ये भी मैंने वैसे लिखा। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। अब जो सेम रकम है वो कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए ये x और x कैंसिल हो गया, x + 1 कैंसिल हो गया, तो x + 1 2 टाइम है ना, तो हमने स्क्वायर कर दिए, और x और x - 1
तो ये देखिए सिंगल लॉगरिथम में आ गया, साथ हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ये भी ये करवा दिया मैंने जैसा है। तो देखिए जो लॉगरिथम के पीछे होती है वो पावर बन जाएगी, x के ऊपर पावर आ गया। उसके बाद देखिए लॉगरिथम के पीछे 3 है, ये y के ऊपर पावर 3 आ गई। अब आपने पढ़ा अभी कि जो रकम माइनस होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो देखिए y ये माइनस हो रहा है, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। अब पार्ट 4 भी कर दी मैंने, देखिए आपके लिए सारी पैदा कर दी है। लॉगरिथम 5 प्लस लॉगरिथम 6 माइनस लॉगरिथम 2। अभी हमने पढ़ा जो रकम प्लस होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये देखिए ये दोनों प्लस हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो माइनस होगी वो डिवाइड कर दी और ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 4।